कहते हैं कि चाइना का माल चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। चाइना वालों की आँख पूरी तरह से खुलती नहीं, पर जब जब वो दूसरों की बजाय तो सबकी आँख खुले के खुली रह जाती है। खैर, जोक से पार्ट, चाइना वालों ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस लॉन्च किया तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। नवंबर 2019 को कोरोना सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद अभी तो चाइना खुद को कंट्रोल कर लिया, पर पूरी दुनिया वालों को अभी भी इस दहशत में रख दिया। दिन भर दिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे और मौतें भी बढ़ रहे। फिर दुनिया के कुछ इनके जिगरी यार को छोड़कर बाकी सब चाइना को गाली दे रहे हैं और इसके हिसाब मांग रहे हैं। तभी चाइना वालों ने नया नाटक शुरू कर दिया। चाइना अपने देश के बॉर्डर्स पर मिलिट्री पावर बढ़ा रहे थे और दूसरे देशों को जंग के लिए उसका रहा। ताइवान, हांगकांग के साथ साथ साउथ चाइना सी में ये अपना दादागिरी हमेशा से दिखाते रहे। अब तो इंडिया चाइना बॉर्डर्स पर दोनों देशों की सैनिक तैनात किए जा रहे हैं और साथ साथ भारी वेपन्स भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। एक्चुअली इंडिया की जो जियोग्राफी है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया वो कुछ जगह पे, इसलिए इनकी पड़ोसी से लैंड डिस्प्यूट का मसला हमेशा से चलता रहा। इंडिया पाकिस्तान के बीच जैसे कश्मीर इशू, इंडिया नेपाल में जैसे काला पानी के इलाके को लेकर कुछ दिन पहले भी एक बवाल मचा था, वैसे इंडिया चाइना के बीच अक्साई चीन जो लद्दाख के पास है और अरुणाचल प्रदेश को लेकर बवाल मचता रहता है। तो लास्ट कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि ये किस्सा फिर से ताज़ा हो गया, जबकि पूरी दुनिया इस समय कोरोना से परेशान है। दोस्तों, ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने इंडिया चाइना के रिलेशन को शुरू से लेकर आज तक क्या क्या हुआ सब कुछ डिटेल्स में कवर किए, सो प्लीज़ बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं हूँ क्रिस और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स हिंदी के यूट्यूब चैनल। स्टे कनेक्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। इंडिया और चाइना दो दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और दोनों ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है और उधर चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की शासन में चलता है और दोनों ही देश अंग्रेज़ों की गुलामी कर चुके हैं। आप जानते इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 1, 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हराया था क्योमिंतांग पार्टी को, जो कि चाइना में एक नेशनलिस्ट पार्टी है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुए और 26 जनवरी 1950 को देश की संविधान लागू हुआ था। उस समय नेहरू जी का फॉरेन पॉलिसी में पंचशील नीति मतलब 5 नीति शांतिपूर्ण एक साथ रहने का, लेकिन उसमें चाइना ने इंडिया को निराश किया। उस समय चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ जेडोंग लद्दाख को चाइना का पार्ट मानता था और इंडिया का कहना था कि लद्दाख इंडिया का अटूट अंग है। फलस्वरूप 20 अक्टूबर 1962 को इंडिया और चाइना के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध को इंडो चाइना वार, सिनो इंडियन वार और सिनो इंडियन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उस समय इंडिया का हार हुआ था और साथ में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में 48 किलोमीटर अंदर घुस गए। अक्साई चीन और डेमचोक रीजन चाइना के पास चला गया। फिर नवंबर 21 को चाइना इंडिया की सीज फायर में चाइना 20 किलोमीटर पीछे हट गए। फैक्ट नंबर 2, 1962 से लेकर 1970 तक इंडिया चाइना का रिलेशन बद से बदतर हो गए। 1967 साल की आखिर में और 2 बार चाइना के साथ इंडिया का सिक्किम बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, नाथुला इंसिडेंट और चोला इंसिडेंट। 11 सितंबर 1967 को चाइनीज सोल्जर इंडियन आर्मी के ऊपर हमला कर दिया। जब इंडियन आर्मी एक इंजीनियरिंग कंपनी को गार्ड कर रहे थे, वो लोग नाथुला में फेंसिंग का काम कर रहा था। ये युद्ध 5 दिनों तक चला और हमारे 62 वीर जवान शहीद हो गए। 1 अक्टूबर 1967 को फिर से इंडिया चाइना के बीच माहौल गर्म हो गया। सिक्किम की चोला पोस्ट में एक बोल्डर को लेकर फिर से शुरू हुआ हैवी मशीन गन की फायरिंग। 10 अक्टूबर को फिर से भारी मात्रा में गोलाबारी हुए और इसमें इंडिया के 88 ट्रूप्स शहीद हो गए, 163 ट्रूप्स घायल हो गए और उधर चाइना का 300 जवान मारे गए और 200 घायल हो गए। फैक्ट नंबर 3, इस दौरान चाइना और पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़े और इंडिया के साथ इन दोनों देशों का दुश्मनी। अगस्त 1971 को इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ जब ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन कर रहा था, उस समय भी चाइना इंडिया को कोस रहा था कि इंडिया अपना बॉर्डर डिस्प्यूट ठीक नहीं कर रहे हैं। 1971 में पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान के जंग में
चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इंडिया ने पूर्व पाकिस्तान को, और जंग के आखिर में पाकिस्तान का बंटवारा होकर बांग्लादेश का जन्म हुआ और फिर से इंडिया के साथ इन दोनों देशों का रिलेशन और ख़राब हो गया। फैक्ट नंबर 4, 1977 में जब मोरारजी देसाई का जनता पार्टी कांग्रेस के लीडर और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को हराया और मोरारजी देसाई देश का चौथा प्राइम मिनिस्टर बन गए। इंडिया चाइना की रिलेशन में सुधार लाने के लिए 1978 को जनता पार्टी के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बीजिंग का दौरा किया और फलस्वरूप 1979 को दोनों देशों के बीच एक डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुआ। इसमें कहा गया कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, हमारे हिंदू श्रद्धालुओं के तीर्थ यात्रा के दौरान खोल दिया जाएगा। 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए और एलओसी के पास और सोल्जर डिप्लॉय करने का और उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का आदेश दिए। फैक्ट नंबर 5, आप 1984 को अरुणाचल प्रदेश का सामदोरोंग चू वैली में इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग शुरू कर दिए। इसके बाद 1986 के विंटर में चाइना की आर्मी वहां अचानक से अपने ट्रूप्स भेजने लगे। उनका टारगेट ये था कि वहां पे इंडियन आर्मी उस वैली में ना आके बैठ पाए, ना अपना कोई हेलीपैड बना पाए। इसलिए चाइनीज़ आर्मी इंडियन आर्मी को रोकना चाह रहा था, बट ये कोशिश नाकाम हुआ। इंडियन आर्मी चीफ जनरल के सुंदर जी ने इंडियन आर्मी की एक ब्रिगेड को एयरलिफ्ट करवा के चाइनीज़ आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चाइना वाले फिर से बौखला गए और अनाप शनाप बकने लगे। फैक्ट नंबर 6, इन सब तनाव के बाद 1988 में राजीव गांधी जी चाइना विजिट किए और दोनों देशों के हुक्मरान एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए, जहां पे बात की साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, दोनों देशों के बीच एयरलिंक का स्थापना और कल्चरल एक्सचेंज का। फिर दोनों देशों का फॉरेन मिनिस्टर मिलकर एक एनुअल डिप्लोमेटिक बैठक बैठाने की बात की, जहां पे इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन और बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बातचीत होना शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 7, 1992 में चाइना की ली पेंग और इंडिया के 8वां प्रेसिडेंट श्री के वेंकटरमन के बीच 6 दफ़े में बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बातचीत हुई। डिसाइड हुए कि दोनों देशों की कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज होगा तो एक दूसरे को पहले से आगाह कर दिया जाएगा। दिसंबर 1992 को इंडियन डिफेंस मिनिस्टर श्री शरद पवार की बीजिंग विजिट के बाद ये तय हुआ कि मुंबई और शंघाई एक दूसरे के लिए खोल दिया जाएगा। फिर 1993 की बैठक के बाद दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर ट्रेड शुरू हुआ, रेडियो और टेलीविज़न का ब्रॉडकास्टिंग भी शुरू हो गया। इतना सब बातचीत हो ही रहा था, लेकिन चाइना वाले तो ठहरे टेढ़े, अपनी हरकतों से जो बाज नहीं आएंगे। कभी बॉर्डर पे अचानक से फोर्स भेजते रहे, कभी तो कोको आइलैंड में अपने ट्रूप्स भेज रहे। कोको आइलैंड अंडमान निकोबार के पास एक आइलैंड है। एज ए रिजल्ट 1995 को फिर से दोनों देशों की डिप्लोमेट को एक टेबल में बैठना पड़ा और बॉर्डर से एक्स्ट्रा ट्रूप्स वापस लेने का हुक्म हुआ। फैक्ट नंबर 8, 18 मई 1974 को इंडिया ने राजस्थान के पोखरान में जब पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया, तब इंडिया से सबसे ज़्यादा नाराज चाइना था। चाइना बहुत बार इस टेस्ट को रोकने का कोशिश की, लेकिन इंडिया के साइंटिस्ट और आर्मी बखूबी से इसे कामयाब किया था। 1988 में इंडिया चाइना के रिलेशन सबसे खराब स्थिति में चला गया था। उस समय देश का डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि चाइना इंडिया के दुश्मन नंबर 1 है और जो कोई भी देश की सुरक्षा के बारे में ज़रा सा भी चिंतित है वो मेरे इस बात से सहमत होगा। फिर 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध शुरू हो गया। उस समय भी चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। फैक्ट नंबर 9, चाइना की नज़र हमेशा से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में था। अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता था, कहता है कि ये चाइना का हिस्सा है, लेकिन इंडिया हमेशा से इसे अपना अभिन्न अंग बताते रहे। सिक्किम में बहुत सारे डिस्प्यूट के बाद चाइना को रियलाइज़ हुआ कि इंडिया तो अपने 1 इंच भी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। तब चाइना वाले अपने औकात में आ गए और फिर से शांति और सहायता की बात करना शुरू कर दिया। फिर 44 साल बाद 2006 को नाथुला पास ट्रेड के लिए खोल दिया गया। नवंबर 2006 को चाइना और इंडिया के बीच बातों के युद्ध शुरू हुआ। नहीं, कोई गोलाबारी नहीं हुआ, खाली लफ्ज़ों को टकरार हुआ था। इंडिया का डिमांड था कि कश्मीर के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना अपने कब्जे में ले रखे।
और उधर चाइना वाले कहने लगे कि अरुणाचल प्रदेश उनका है। वो लोग अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का साउथ पार्ट मानता है। चाइना और इंडिया के रिलेशन हमेशा से एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहे। इस रिलेशन को ठीक करने के लिए जैकी चैन, चाइनीज सुपरस्टार, इंडिया के साथ मिलकर कुंग फू योगा के नाम से एक मूवी भी बनाया था। बॉलीवुड में आमिर खान की दंगल मूवी चाइना में बहुत चली, और तो और आमिर खान की चाइना में बहुत बड़ा एक फैन बेस है। फैक्ट नंबर 10, 16 जून 2017 को चाइनीज़ ट्रूप्स डोकलाम पे मार्च कर दिए गए और वहाँ पर रोड का एक्सटेंड करने लगा। तब इंडिया ने तुरंत ही रेस्पॉन्ड करते हुए 270 ट्रूप्स, 2 बुलडोजर और भारी मात्रा में वेपन लेके वहाँ पहुँच गए। चाइना वाले के काम को बंद कर दिया गया। दोस्तों, डोकलाम भूटान और चाइना के बीच एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो यह इंडिया क्यों अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है? इसका 2 रीज़न है। पहला, भूटान के साथ इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू इंडिया, भूटान के ऊपर कोई भी आँच आए मतलब वो इंडिया के ऊपर आँच आना। दूसरा, दोस्तों, अगर आप मैप को अच्छी तरह से देखेंगे तो पता चलेगा ये रीजन कितना सेंसिटिव है। यहाँ चाइना, इंडिया और भूटान तीनों बिल्कुल आजू बाजू में है। कोई भी किसी को थोड़ा सा भी जगह छोड़ देता है तो मतलब मुश्किल हो जाएगा। और उसके ठीक नीचे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहा जाता है। ये ओनली 22 किलोमीटर चौड़ी एक एरिया है। इसके एक तरफ नेपाल, एक तरफ बांग्लादेश, ऊपर चाइना है। ये एरिया हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स के साथ एक कनेक्टिंग पॉइंट है, इसलिए ये एरिया स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हाल ही में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 5 मई 2020 को चाइना ने लद्दाख के 2 रीजन में अचानक से भर भर के आर्मी डिप्लॉय कर दी है। इसका कोई कारण अभी तक क्लियर नहीं है। 10 मई 2020 को नथुला में इंडिया और चाइना के बीच टेंशन बढ़े और वहाँ हमारे 11 सिपाही इंजर्ड हो गए। दोस्तों, सुनने में आया है कि जब दुनिया कोरोना फैलाने के लिए चाइना को कोस रहे थे, ऊपर से चाइना के अंदर की हालत भी बहुत बिगड़ गए थे। बहुत सारे डॉक्टर, नर्सेस, साइंटिस्ट और तो और आम जनता भी सरकार का विरोध कर रहा था। तब अपने जनता को ध्यान दूसरी तरफ भटकाने के लिए ये सब नाटक शुरू किया। कहते हैं कि जंग के हालत पैदा होने पर जनता के बीच देशभक्ति जाग उठता है और सब एकजुट हो जाता है। ये वाला ट्रिक्स चाइना से पहले भी आजमा चुका है। फिलहाल दोनों देश शांत थे और इस मसले को बातचीत से सुलझाने के ऊपर जोर दे रहे हैं। बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट, ये वाला हैशटैग तो पता ही होगा आपको। तो आप जान लेते हैं इंडिया और चाइना से जुड़े कुछ बिजनेस रिलेशन के बारे में। चाइना इंडिया के सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में इस तरह घुस गया है कि हर जगह चाइनीज़ प्रोडक्ट ही दिखता है। पहले जानते हैं चाइना इंडिया से क्या क्या लेता है और कितने का लेता है। चाइना इंडिया से $16.4 बिलियन का माल लेता है। ये उसकी इंपोर्ट्स का ओनली 0.8% है और इंडिया के एक्सपोर्ट का 4.2% है। आप जानते हैं क्या क्या माल लेता है? कॉटन, जेम्स, प्रीशियस मेटल्स, कॉइन्स, कॉपर, ओर, स्लैग, ऐश, ऑर्गेनिक केमिकल, सॉल्ट, सल्फर, स्टोन, सीमेंट, मशीन्स, इंजिन्स, पंप, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, रॉ हाइड्स एक्सक्लूडिंग फॉर स्किन्स। आप जानते हैं इंडिया क्या क्या लेता है चाइना से? इंडिया $58.4 बिलियन का माल चाइना से लेता है हर साल, जो उसकी एक्सपोर्ट का 2.3% है और इंडिया के इंपोर्ट्स का 12.6% होता है। इंडिया चाइना से लेता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मशीन, इंजिन्स, पंप्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक, आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स, जेम्स, प्रीशियस मेटल्स, कॉइन्स, शिप्स, बोट्स, मेडिकल एंड टेक्निकल इक्विपमेंट। तो देखा, इंडिया जितने का माल चाइना को बेचता है उससे करीबन 4 गुना ज़्यादा माल चाइना इंडिया को बेच रहा है, वो भी हर साल। इसलिए चाइनीज़ कंपनी और उनका गवर्नमेंट दिन दिन फूल रहा है और उल्टा हमें ही आग दिखा रहा है। दोस्तों, ये तो खाली प्रोडक्ट्स की बात हुआ। इसके साथ साथ आप चाइनीज़ ऐप्स, गेम्स और सॉफ्टवेयर भी अलग से ऐड कर लीजिएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप लोगों को कोई सुझाव रहे और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।